पंजाब यूनिवर्सिटी बीकॉम एलएलबी, पंजाब यूनिवर्सिटी बीकॉम एलएलबी की कट ऑफ कितनी की थी लास्ट ईयर 2024 में? बीए एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी की कट ऑफ हम देख चुके थे। काफी बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर बीकॉम एलएलबी की क्या जाती है, क्योंकि बी एलएलबी की कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है, ये चीज को याद रखना। बट जो बीकॉम एलएलबी की कट ऑफ है वो एज कंपेयर टू बी एलएलबी थोड़ी कम जाती है। तो इस तरीके से हमें ये चीज को देखना है। प्लस ये भी बता दूं, जिन्होंने कॉमर्स रखी होती है प्लस वन प्लस टू में, उनको एक्स्ट्रा वेटेज दी जाती है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो शुरू करते हैं। बीकॉम एलएलबी की कट ऑफ क्या जाती है? पंजाब यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। सबसे पहले बीकॉम एलएलबी में भी टोटल सीट्स कितनी है? 180 सीट्स हैं। अगर आप देखते हो जनरल कैटेगरी की 90 सीट्स हैं। अदर जो कैटेगरीज हैं जैसे कि एससी, एसटी, बीसी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, पीडब्ल्यूडी, आरवी, एफएफ, एनआरआई और एसजीसी, ये सभी कैटेगरीज की मिला के जो बाकी रिमेनिंग सीट्स हैं जनरल कैटेगरी के अलावा वो 90 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स बीकॉम एलएलबी में कितनी है? 180 सीट्स हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बीए एलएलबी में भी 180 सीट्स थी, हम ये चीज देख चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी हमारी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। अगर हम देखें रैंक 8 वाले के कितने मार्क्स थे जनरल कैटेगरी में, जो ये मार्क्स हैं याद रखना, प्लस टू के मार्क्स प्लस एंट्रेंस के मार्क्स दोनों को ऐड करके जो उसका हाफ निकला उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये एंट्रेंस के नहीं है, दोनों के ही मार्क्स ऐड करके आपको बताया जा रहा है। तो जिसका 8th रैंक था उसके थे 89.5 मार्क्स, और जिसका रैंक 74 रैंक 266 था, सॉरी यस रैंक 266 था, और उसके मार्क्स कितने थे? 74.75 मार्क्स थे। तो इस तरीके से देखना है, जिसके रैंक 8 था उसके कितने मार्क्स थे? 89.557, जिसका रैंक 266 था उसके कितने मार्क्स थे? 74.75। तो ये जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, तो लास्ट वाले की एडमिशन जो हुई थी बीकॉम एलएलबी में वो किस बच्चे की हुई थी? रैंक 266 वाले बच्चे की। और मैं ये सभी काउंसलिंग को मिला के बता रहा हूं, लास्ट काउंसलिंग को बता रहा हूं, याद रखना इस बात को, फर्स्ट काउंसलिंग का नहीं है, ये लास्ट काउंसलिंग का है। तो 74.75 मार्क्स जिसके थे दोनों ऐड करके उसकी बीकॉम एलएलबी में एडमिशन हो गई थी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अदर कैटेगरी की, जैसे कि शेड्यूल कास्ट में टॉप रैंक, जो रैंक 8 वाले बच्चे थे उसके कितने मार्क्स थे? 74.65। शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूं। और जो लास्ट रैंक में जिसकी एडमिशन हो गई थी रैंक 95, शेड्यूल कास्ट में रैंक है ये 95, और उसके कितने मार्क्स थे? 60.25। मतलब कि शेड्यूल कास्ट में जो लास्ट कट ऑफ गई थी 60.25 गई थी, 60.25 वाले बच्चे की एडमिशन हो गई थी। याद रखना हर एक साल ये कट ऑफ नहीं होती, हर एक साल कट ऑफ डिफरेंट होती है, चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, हर एक साल कट ऑफ बढ़ती है, इस चीज को याद रखना। कभी आप ये सोचो कि सर ने कहा है कि 60.25 वाले की एडमिशन होगी थी तो इस बार हमारी भी हो जाएगी 60 में, नहीं, गलत है। क्या पता 64 65 भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा, पेपर टू पेपर वेरी करेगा, पेपर कैसा आया, किस तरीके से आया, कितने बच्चों ने पेपर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ निकलती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं स्केड्यूल ट्राइब। स्केड्यूल ट्राइब में जो टॉप रैंक 5 वाले की अगर हम बात करें उसके टोटल कितने मार्क्स थे? 58.679। और लास्ट रैंक स्केड्यूल ट्राइब में किस बच्चे की एडमिशन हो गई थी? 39.4 मार्क्स वाले बच्चे की एडमिशन हो गई थी। किसमें? स्केड्यूल ट्राइब में होगी थी। अगर आप आगे देखते हो बैकवर्ड क्लास में, बैकवर्ड क्लास की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल आपका 3-4 नंबर का ही फर्क होता है, जनरल कैटेगरी से इतना फर्क नहीं जाता। तो अगर मैं बात करूं रैंक 16 वाले बच्चे के कितने मार्क्स आए थे? 74.55 आए थे। और रैंक 33 वाले बच्चे के कितने मार्क्स आए थे? 70.875 आए थे। मतलब कि लास्ट जो एडमिशन हुई थी वो किस बच्चे की हुई थी? 70.875 मार्क्स वाले बच्चे की एडमिशन हुई थी। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करता हूं डिफेंस कैटेगरी की। डिफेंस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, टॉप रैंक 9 74.75, ठीक है। और लास्ट रैंक जो गया था वो 38 गया था, और उसके बच्चे के मार्क्स कितने थे? 59.125 मार्क्स थे। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है डिफेंस कैटेगरी में। तो डिफेंस में बच्चों को काफी डाउट्स होते हैं कि सर कौन सी कैटेगरी इसमें अप्लाई होगी, क्या मेरे फादर का लगेगा या नहीं लगेगा, वो सब आपका प्रोस्पेक्टस में है। उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपके जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स लगते हैं वो क्या क्या लगते हैं। बट वो अभी बात की बातें हैं, अभी तो आपने जस्ट फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके जस्ट अपलोड करना है। उसके बाद जब आपका पेपर होगा, पेपर होने के बाद वो फॉर्म्स मंगवाएंगे, उसके बाद मैं आप सभी के साथ हूंगा कि हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। उसके बाद अगर हम बात करें ओनली गर्ल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड,
टॉप रैंक 31 75.975, बिल्कुल जनरल कैटेगरी के आसपास का ही है। लास्ट रैंक 73.22, रैंक कितना आया था 49, मार्क्स कितने थे 73.22। तो मतलब कि ये जो सिंगल गर्ल चाइल्ड, ओनली गर्ल चाइल्ड है, उसका बिल्कुल जनरल कैटेगरी से 3-4 नंबर का ही फर्क होता है, उससे ज्यादा नंबर का फर्क नहीं होता, बिल्कुल सिमिलर फुटिंग में ही जाता है। तो याद रखना, बीकॉम में अगर आपने देखा होगा लास्ट रैंक जनरल कैटेगरी में 75 वाले की एडमिशन होगी थी, तो यहाँ पर 73 है, तो 2 नंबर का ही फर्क है, ज्यादा नंबर का फर्क नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, इंक्वायरी है, कोई आपको क्वेश्चन पुट करना है, आप हमें इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हमें तैयारी करनी है, हमें एक मेंटर चाहिए, एक जरूरत है एक कोचिंग की, तो आप जब मर्जी हमारे पास आ सकते हो, हमसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो। प्लस अगर आपके पास कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है, हम उन बच्चों के साथ हैं, डेफिनेटली हम आपका एंड तक साथ देंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे हर एक चीज में। अगर आपके पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है तो आप हमारे पास आ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।